बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। मोदी जी ने, अरे भाई आपके पिट्ठू वहां पर एनटीए के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो हार की तो बहुत ही कमाल के जवाब, और जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह से दुम दबा के भागा है पूरा विपक्ष, वाकई में देखने वाला एक नजारा था। अच्छा कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं सीबीआईडी पर, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, नीट पर नहीं बोलते हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक एक करके, और उन झूठ के पुलंदे का जिस तरह से पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उसका अब जवाब देना पड़ेगा विपक्ष। रुको जरा, सबर करो। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है उनकी मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर, मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 एफआईआर कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर एफआईआर करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन एफआईआर करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। एफआईआर हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई आपके पिट्ठू वहां पर एनटीए के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया, नागा अकॉर्ड हो गया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप डरो मत, डराओ मत। भगवान शिव कहते हैं कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हो। ऐसी बातें तो बी ग्रेड कॉमेडियन भी नहीं करते भाई साहब, तो आप अपनी तो गरिमा मेंटेन करें। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई एनटीए चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, फिर माफी मांगनी पड़ी? एनटीए में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों का, उनके बच्चों का, कि एनटीए के चेयरमैन को बचाना पड़ रहा है? वापस आता हूं, झूठ नहीं, नो झूठ, नो झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना कोई झूठ नहीं बोला। अंजना जी चुप कीजिए, मैं इनका सम्मान करता हूं, बिल्कुल झूठ इनको बोला शांत कीजिए। अंजना जी शांत कीजिए इनको, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर, शांति से बैठिए। एचआरडी मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने शब्द वापस। बोलना पाप है। उसके बाद
अभी बात आई, नहीं, झूठ तो बोला आपने भी, अभी फिर आई बात वापस, झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा कि चिट्ठी लिख करके झूठ बोलना पाप है। वापस आइए मुद्दे पर। शहादत की बात थी। अरे भाई, शहादत के बाद LIC का पैसा या इंश्योरेंस के पैसे को आप शहादत के पैसा कहते हैं, ये झूठ है। चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और सच यह है कि जब मुंबई में हमारे जांबाज सिपाही और जांबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सच है। बात आती है भ्रष्टाचार की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अटल सेतु हो और जो रोज आए दिन पुल गिरते चले जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला है? क्या एक भी मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में डाला है? पूरी तरह से बताइए, दिल्ली का जो यहां पर एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? और आप बात कहते हैं कि साहब गरीबों की जिंदगी, शाहजिया जी अभी गरीबों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। गरीबों की जिंदगी का क्या हाल है? कल डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 150 लोग मर गए और एक डॉक्टर तक उनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। और जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपको रोज परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। किसानों की आय डबल कर देंगे, भाइयों बहनों मित्रों, 32 रुपए से घटकर 27 पर आ गई। अभी शाहजिया जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि भगवान की शिव की प्रतिमा को दिखाना कॉमेडी है। ये बीजेपी के लिए कॉमेडी कह रही है। मैं चाहूंगा कि शाहजिया जी अभी तुरंत इसी समय माफी मांगे और NCRB के आंकड़े पढ़े कि महिलाओं पर अत्याचार कितने बड़े। SC आप फिर पढ़ाई, रिमाइंड कराइए उसको, आप फिर रिमाइंड कराइए उसको क्या कहा आपने। आपने कहा शिव जी की प्रतिमा को दिखाना, देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाना, यहाँ पर कॉमेडी है। ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के झूठ बोलना पाप है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग कुछ भी कहें और चुपचाप निकल जाते हैं। इन लोगों ने जितना धर्म की आड़ ली है, जिस तरह से बेरोजगारों के ऊपर भावनात्मक अत्याचार किया है, जिस तरह से महिलाओं के नाम पर महंगाई बढ़ाकर उनको जिस तरह से जवाब देना जरूरी है। देखिए लोगों को मैं समझता हूं कि देश के साथ कितने सालों से बोल रहे हैं आप, पूरी तरह से माफी मांगी। सबसे पहले आपने सबसे पहले एक जो कहा है उसकी माफी मांगी। आपने कहा कि शिव जी की फोटो दिखाना, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे। मुझे बताइए, शिव जी की फोटो दिखाना या किसी धर्म की गुरु की फोटो कॉमेडी है क्या? अजय वासुदेव बोस जो मरे थे लाइन ऑफ ड्यूटी में, उस अग्निवीर को 1,03,000 रुपए मिले हैं और 10,000 अलग से मिले हैं और ये LIC से नहीं मिले हैं। जो इंश्योरेंस कवर होता है उसके जरिए और एक्स ग्रेशिया जो दिया जाता है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन की अमाउंट है, जिसको राजनाथ सिंह ने भी फटकार कर उनको चुप कराया था। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कवर शाहजिया जी ने मान लिया, धन्यवाद उनका। बाबा के पीछे किसका हाथ है? बाबा के पीछे भाजपा का हाथ है। और अगर बाबा के पीछे भाजपा का हाथ नहीं होता तो बाबा के ऊपर FIR होती। बाबा के ऊपर FIR ना करके उनके पीछे जो उनके सेवादार थे उन पर FIR थी। क्यों? क्योंकि बाबा को बचाना चाहती है बीजेपी। हाँ, पकड़ने गए हैं, बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए। FIR में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए उनको। FIR में नाम नहीं है तो काहे को पकड़ोगे भाई? फिर पकड़े जाएंगे। आप तो राम रहीम को रोज पैरोल देते हो, वोट के चक्कर में राम रहीम को पैरोल देने वाली सरकार है ये। और वो भूल गए रामपाल का जो केस था 2016-17 का। पार्टी से क्या ताल्लुक छोड़िए भाई, आपने FIR में नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक उसका? चुप होना पड़ेगा। आप बताइए ना, ये जबरदस्ती की स्टोरी, ये जबरदस्ती की स्टोरी बनाना बंद कीजिए। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, शाहजिया जी को पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सबके बीच में बोलिए, पूरा कर ले। ये महिला सबके बीच में बोलिए, गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात। ये जितने पुल गिरे हैं और ये जितने एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं और ये अयोध्या पूरा जो धंसने के कगार पर रामपथ चला गया है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ओ दीदी कहते थे ना आप कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी जरा बताइए, अब एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने वोट मांगा और किसी हाईवे पर चले जाइए, आप जिस हाईवे पर जाएंगे उस पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। आप लोगों ने यह डिबेट में देखा होगा दोस्तों कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता को आलोक शर्मा ने चुप करवाया। बीच में अंजना ओम कश्यप भी कूद पड़ी थी, लेकिन उनको भी चुप होना पड़ा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।